गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज 4 मई 2026। तो आज के हम लोग निफ्टी की जो रिपोर्ट है उसको समझाने के पहले मैं थोड़े से कल के जो रिपोर्ट मैंने बातें किए थे आपसे, उस पे मैं थोड़े से ध्यान देने की कोशिश करूंगा कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो दिखा रहा था हमें कि ऊपर की तरफ थोड़े से जाएगा मार्केट, और वहां से मार्केट क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं वो हमने बात किए थे। और यहाँ पर एक बात हमने ये भी किए थे कि आज के जो सेशन है वो शार्प इंट्राडे स्विंग बनाएगा और फॉल्स ब्रेकआउट्स बनाएगा, फॉल्स ब्रेकडाउन बनाएगा, और इसको कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने कल के वीडियो में बातें किए थे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर क्या बात किए थे कि अगर निफ्टी 24,115 के ऊपर इंट्राडे मूवमेंट करता है तो वो 213 के टारगेट लेकर चल सकता है। अब 213 के बाद मार्केट ने 283 तक के मूव दिए, बट जब हम लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ये थोड़े से चीज़ें जो है हमारे लिए प्लस और माइनस हो सकते हैं। ओके। और कल के जो हमने ये भी बताया था कि इंट्राडे में कैसे हमें सेटअप को यूज़ करना है, वो सेटअप भी हमने बात किए। और आज मार्केट में मैंने 942 पे जब मार्केट टॉप बना रहा था उस वक्त मैंने ये हमारे जो शेयर है, मतलब ये जो हमारे ऑप्शन के जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैंने शेयर किए थे, तो वो भी यहाँ पर टारगेट जो था वो अचीव हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये मैंने टारगेट को यहाँ पर दिखाया था 57 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 68। तो ये बेसिक वन साइडेड टारगेट हमने यहाँ पर दिखाया, एंड दिस इज अ 16-18% का जो मूवमेंट है वो हमने कैप्चर यहाँ पर कर पाए। ओके, सो दैट इज वन थिंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हम लोग देखें कि निफ्टी के जो स्पॉट बेस्ड टारगेट है 200 के ऊपर 245, तो वो भी यहाँ पर अचीव हुआ। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो हमने कल के वीडियो में जो जो यहाँ पर हमने बात किए थे कि 145 के ऊपर 200, तो वो भी अचीव हुआ। और वीडियो में जो हमने यहाँ पर सेटअप को शेयर किए थे वो भी यहाँ पर अचीव हुआ। वीडियो में कौन कौन सा सेटअप हमने शेयर किए थे, इट वाज दिस वन। ठीक है, अगर आप देखें ये सेम सेटअप मैंने कल के वीडियो में शेयर किए थे, जो 5 मार्च के 5 मई के डेटा यहाँ पर था। कल रात के 9:45 के डाउनलोडेड डेटा थे ये। ओके, तो यहाँ पर आज के अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को दिखाऊं कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो मार्केट पहली बार 213 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। इट वाज फेल टू क्लोज आउट द 213 लेवल। तो 213 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द मार्केट इज नॉट गोइंग फर्दर अपसाइड फ्रॉम हियर। बट कल कल भी हमने ये बताया था कि आज के लिए लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आज का रिपोर्ट है। The 4 May 2026, यानी कि आज के निफ्टी कीप्स बिलो द मेजर प्राइस टाइम टॉप फॉर्म्ड ऑन 21st of April. Earlier 10 April high near 24,074 is no longer the final reaction high because the market later moved above the level and extended it to 21st of April. तो हमें यहाँ से मार्केट को जो है वो नए सिरे से यहाँ पर काउंट करना होगा। देखिए यहाँ पर 20 अप्रैल के जो डेटा मार्केट में हमने दिखा था, उसके बाद मार्केट ने जो टॉप बनाया वो बनाया हमारा 21 अप्रैल से। तो 21 अप्रैल से हमारा काउंटिंग यहाँ से चालू हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काउंटिंग चालू हो गया ना। यहाँ पर आपको देखना होगा एज लॉन्ग एज निफ्टी रिमेन्स बिलो दिस बैंड, यानी कि 24,601 से लेकर 24,576, जब तक मार्केट इस बैंड के नीचे है, this area now became the supreme reversal band as long as Nifty remains below the band. Okay, तो यहाँ पर ये आपको देखना है। द मार्केट इज नॉट येट इन द फ्री फॉल फेज, यानी कि मार्केट में आप यहाँ से अभी भी एक फ्री फॉल फेज पे, फ्री फॉल यानी कि जो मार्केट में क्विक गिरावट्स वगैरह होते हैं वो अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें। हाउएवर द रिकवरी रिदम हैज वीकन, मतलब कि जो मार्केट रिकवरी कर रहा था ऊपर की तरफ वो वीक हो चुके हैं। और हमने एक और बात किए थे डब्ल्यूटी ज्ञान के थ्योरी कि अप्रैल मंथ में मार्केट जो है वो टॉप मतलब ऊपर की तरफ जा सकते हैं, एंड ये कंप्लीटली जहाँ तक हमने एक्सपेक्ट किया था वो एग्जैक्टली उसी एरिया पर गए। अपने अगर पुराने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे थोड़े से अपसाइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पुराने वीडियोस जो है वो आपको दिख जाएगा कि हमने इसी एरिया पर टॉप बनाएगा मार्केट, ऐसे हमने यहाँ पर डिस्कशन ऑलरेडी करके रखे। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लेंथ जो है वो लंबे हो जाएंगे, एंड अनटिल अनलेस यू आर वेरी सीरियस लर्नर,
तो वैसे भी आपको इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा। ओके, बट इफ यू आर अ सीरियस लर्नर यू विल डेफिनेटली डिग बाय योरसेल्फ, दैट इज आई बिलीव पर्सनली। द की क्लोजिंग बिटवीन गेट्स रिमेन द 23,897.95, यानी कि जब तक मार्केट 23,897 ये लेवल के नीचे, 23,897 के नीचे जब तक नहीं क्लोज होता तब तक हम लोग यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पैटर्न को होल्ड नहीं करेंगे। तो मैं पुरानी ड्राइंग्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हमारा नए सिरे से एनालिसिस, आज के लिए एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सी यहाँ पर अगर हम देखें दिस इज द लेवल, और एक बात ये जो लेवल है ये क्लोजिंग बेसिस का लेवल है, यानी कि 24,601.7 ये जो लेवल है ये इंट्राडे के लिए है, ठीक है। अगर मार्केट में ये लेवल इंट्राडे बेसिस पे दिखे और आपको 24,576 ये जो लेवल है ये आपको क्लोजिंग बेसिस पे दिखे, मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का आपके लिए और भी ज़्यादा क्लियर कर दिए हैं कि कौन से लेवल के ऊपर अगर मार्केट, मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 601 के 601.70 के ऊपर क्लोज देना होगा, नहीं। अगर मार्केट 576.6 के ऊपर भी क्लोज दे देते हैं तो मार्केट में यहाँ पर आपको बुलिश रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा मैं बहुत ही क्लियर कर दूं कि आपको एक मार्केट में एक शार्प फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है आगे जाके, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को वेट करना होगा क्योंकि कब जाकर वो फॉल आएगा वो हमें नहीं पता, बट वी हैव टू प्रिपेयर बाय आवरसेल्फ। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो ब्रेकडाउन गेट जो है यहाँ पर 23,897.9 ये लेवल है हमारे, तो ये अगर लेवल है यहाँ पे तो 23,089 कितना देखा 23,897 23,897, ठीक है। ये लेवल हम लोग देख लेते हैं। Until and unless the market did not close below this, we cannot expect the bigger fall। तो ये बेसिकली हमने 24 अप्रैल के जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है। तो क्लोज बिलो दिस लेवल will strengthen the case of the next downside expansion towards the 23,547, 23,332 and 23,060। मेजर प्राइस टर्न स्क्वायर यानी कि द लार्जर स्ट्रक्चर स्टार्टेड फ्रॉम द मेजर जनवरी हाई एंड मूव इनटू द मार्च लो। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें दिस इज द मेजर्ड मूव एनालिसिस। आफ्टर द मार्च बॉटम द मार्केट प्रोड्यूस अ रिकवर्ड रैली। तो ये कहाँ तक मार्केट जो है वो गया एंड यू कैन सी कहाँ तक मार्केट जो है वो एक्सटेंड किए। अब 3 लेग रिकवरी कंप्लीट हो गया है मार्केट में। तो अगर मार्केट यहाँ पर 61.8% रिकवरी जोन जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो गैन टर्म्स की वजह से दिस क्लोज द रिकवरी रैली दैट टेस्टेड रेजिस्टेंस बट फेल्ड टू फुली रिवर्स द लार्जर बियरिश प्राइस टर्म स्क्वायर। अब फाइनल रिएक्शन हाई अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो यू कैन जस्ट रीड इट ओवर हियर। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो डायरेक्टली कहाँ पर मार्केट जा सकते हैं तो वहाँ पे। तो अगर हम लोग करंट स्विंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फर्स्ट स्विंग बॉटम दिस इज द टॉप एंड दिस इज व्हाट द नेचुरल डाउनसाइड प्राइस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग देखें तो ब्रॉडर अकोमोडेशन एंड द ऑब्जर्वेशन जोन स्टैंड्स नियर 19,400 से लेकर 20,700। मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल्स पर काफ़ी इजीली जो है वो आ सकते हैं। अब अगेन आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स को ये क्वेश्चन आएगा क्या इतना देर दूर तक मार्केट जा सकते हैं। देखिए डोंट टेक द मार्केट पर्सनली। मार्केट को ज़्यादातर समय आप लोग पर्सनली ले लेते हैं कि ये नंबर्स नहीं आ सकते, हमें मार्केट पे भरोसा है। ये नंबर्स तो ऊपर ऊपर की तरफ नहीं आ सकते, हमें मार्केट पे भरोसा है। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि तो मार्केट को आपको एज अ ट्रेडेबल पार्ट यहाँ पर देखना है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं अभी हम लोग कोई भी लास्ट जब से वॉर में जो पहला जो यहाँ पर सीजफायर हुआ था उसके बाद से हम लोग मार्केट में कोई भी नॉट अ सिंगल पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं मार्केट में। उसके वजह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं हम लोग बस उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर्स पे कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट। आपको ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करें, आप मेरे ही नंबर को देखें, बट यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट एंड कीप एन आई ऑन दिस नंबर्स। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा। मार्केट को एक स्ट्रक्चर चाहिए, मार्केट को एक फ्लोर चाहिए जहाँ से वो ऊपर की तरफ जा सके। अगर आप लॉन्ग टर्म बायर है तो ये लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं। अभी आगे जाकर इस कुछ समय में मार्केट को अगर आपको आपने 200-400-500 पॉइंट करके गिरने को आपने देखा तो आप उस गिरावट पे भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर नॉट यूज द लेवरेज।
क्योंकि इस मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प रैली देखने को नहीं मिलेगा, व्हाटएवर द रीज़न विल बी। अभी के मार्केट की जो फंडामेंटल है, जो मैक्रोज है, जो ओवरऑल सिचुएशन है, उसके वजह से या फिर जो चार्ट रीडिंग की जो सिनेरियोज हमें गैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्प रिकवरी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मार्जिन के जो ट्रैप है उस पर मत फंसे, क्योंकि मार्जिन मनी से अगर आपको ट्रेड करना है, यू हैव टू बी वेरी मच, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल लेवल पे आपको जाना होता है। तो डेफिनेटली यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल, आई सजेस्ट तो आप उस पर्टिकुलर मार्जिन में मत फंसे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्रिटिकल गेट्स यानी कि द इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस गेट जो है वो 24,334.7 इंट्राडे के लिए, और 24,117.65 ये जो है ये पोजिशनल के लिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लो 24,177 के ऊपर जाते हैं, तो 24,177 मतलब कि दिस इज द लेवल। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब ये क्रिटिकल लेवल नहीं है 24,177, राइट। ये बहुत ही क्लियर कट लेवल है। अगर मार्केट 24,117 का जो रेंज है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये यहाँ पर हमें 24,334.7 के एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकडाउन गेट भी अगर हम लोग देखें 23,796.85 को, ये इंट्राडे बेसिस के लिए है, 23,897 जो है वो क्लोजिंग बेसिस के लिए है। द मूव बिलो दिस लेवल्स विच इंडिकेट द डाउनसाइड एक्सपेंशन इज ट्रेकिंग कंट्रोल, यानी कि अगर जो हायर लेवल है 334 के ऊपर अगर जाते हैं और बट अगर क्लोज नहीं दे पाते हैं, तो इट विल बी अ इंट्राडे मूवमेंट जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर फ्रॉम द दैट। ओके, बाकी दिस इज द लेवल जो हमने पहले भी बात किए थे कि मार्केट यहाँ तक आएगा, आने के चांस है, तो दैट इज व्हाट। तो नेक्स्ट नेचुरल डाउनसाइड ऑब्जेक्ट्स अगर हम लोग देखें, अगर ब्रेकडाउन गेट्स गिव्स अवे द फर्स्ट नेचुरल डाउनसाइड एक्सपेंशन, यानी कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर और एक बात आपको ध्यान से देखना होगा, हमने यहाँ पर काफ़ी क्लियरली डिस्कशन करके रखे हैं। द ट्रेंड रिकवरी गेट रिमेन्स 24,601.7 on intraday basis and this is the closing basis. A move above this zone would cancel the downside structure. अगर मार्केट 576,601 के ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग दे देते हैं, तो डाउनसाइड स्ट्रक्चर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आई डोंट फील सो ये कैंसिल होगा। तो अगर हम लोग नेक्स्ट जो 5 प्राइस टाइम मूवमेंट गैन के अगर हम लोग यहाँ पर 3 to 5 पॉइंट एनालिसिस को करें, तो यहाँ पर क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं वो आप थोड़े से ऑब्जर्व कर ले। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 24,334.7 है इंट्राडे बेसिस पे, और 24,177 जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे है। 4 May सेशन इज ऑलरेडी शोन अ लोअर हाई एंड द लोअर क्लोज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस एरिया। If Nifty continue to remain below the gate and closes below 23,997.55, the counter rally will look exhausted and the next downside swing may begin. तो ब्रेकडाउन गेट यहाँ पर ओपन अगर हो जाते हैं, द मेन ब्रेकडाउन गेट इज द 23,897.95 on closing basis. So a close below 23,897.95 would mark a stronger shift to distribution to active decline. अब एक्टिव डिक्लाइन पे अगर जाते हैं मार्केट, तो काफ़ी क्विक मूवमेंट आ सकते हैं अप टू 23,500 तो से लेकर 23,006 के लेवल तक, 60 के लेवल तक। देन मार्केट मेजर लो टेस्ट इफ द डाउनसाइड एक्सपेंशन कंटिन्यूज, मतलब कि अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग बना रहता है, तो 23 मार्च बॉटम जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल टेस्ट होगा। द लेवल स्टैंड्स एट 22,472 ऑन द इंट्राडे बेसिस एंड 22,512 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। A close below 512 would confirm that the larger downward price trend force had resumed beyond the first swing structure. तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। एंड अब इफ द निफ्टी रिमेन्स बिलो द 24,117.65 and closes below 23,997.55, the counter rally exhaustion signal may become stronger. If Nifty moves above 24,334.7, the counter rally may extend towards 24,429 से लेकर 24,515. If Nifty close below 23,897.95, a breakdown get open and downside expansion become the dominant structure. If Nifty close above 4,576.6, the current downside reading become invalid and the market structure must be reviewed again.
अब कल के लिए ये लेवल देखना है, तो कल मैं दूसरा अपडेट करूंगा, उसी लेवल को देखना है। हर एक दिन हर एक लेवल जो है वो सस्टेन नहीं करता, दैट इज द बेस्ट रूल ऑफ WD गैन। जैसे कि अगर आपने मेरे WD गैन के अदर मेथड को ऑब्जर्व किए होंगे, तो वहाँ पर मैं एक एस्ट्रोनेक्सस बोल के एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि टाइम बाय टाइम, डे बाय डे वो लेवल्स जो है वो बदलते रहते हैं। तो दोज आर द ब्यूटी ऑफ द गैन। So that's it for today as of now. And anytime if you're willing to join the courses as well, you can join. So that's it for today and bye.